अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए और बी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब उसने क्वेश्चन 3 के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो फिगर की फॉर्म में दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हर एक में जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने पार्ट ए और पार्ट बी लिखा है। इस पार्ट ए में यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए बी सी उसने एक ट्रायंगल दे दी। जो एंगल ए है वो 39 डिग्री दे दिया। अब बी जो है वो 90 डिग्री दे दिया। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो लिखा तो 90 नहीं है तो मैं 90 क्यों कह रहा हूँ। देखो 90 में इसलिए कह रहा हूँ, जब भी एंगल के में एक बना हुआ स्क्वायर सा बना हो, एंगल में एक स्क्वायर बना हो यूं, तो वहां पर क्या होता है कि वो ये शो कर रहा होता है कि ये जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे उसने एक स्क्वायर सा बना दिया हुआ था, तो वो हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री है। यहाँ पे उसने ए दे दिया, तो इसका मतलब ये भी उसने नाउन है 90 डिग्री है, ये भी नाउन है 39 डिग्री है, ये ए है ये अननाउन है, फाइंड करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर वो जो अननोन की बात करती है तो कर रहा है, तो वो हमने ए एंगल फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि वी नो दैट sum of the angles of a triangle is equal to कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर एक ट्रायंगल आपको दी हुई है, अब उस ट्रायंगल के तीनों एंगल को ए बी सी को जब आप ऐड करते हैं तो उनको जो सम होता है वो 180 के इक्वल आ जाता है। यानी उन्हें ऐड करने से उनका जो मजमू आया है वो फाइनल वैल्यू आती है, तीन एंगल को ऐड करने से वो 180 डिग्री की इक्वल आती है। तो यहाँ पे हमने ये वाला लगा दिया कि वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो अब हमारे पास हम ये लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पर लगा लिया एक फार्मूला, आप इसे समझें कि तीन एंगल को जमा करने से क्या होता है 180 होता है। अब ए यहाँ पे हमारे पास कितना है 39 डिग्री है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया 39 डिग्री। बी हमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री। सी जो है वो ए है, हमने फाइंड करना है 180 आ गया। अब 39 में 90 और 39 को आपस में ऐड करो तो 129 डिग्री प्लस ए 180। अब ये जो 129 है जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो इसने क्या हो जाना है नेगेटिव हो जाना है। क्यों? यहाँ पे इसके साथ साइन क्या है प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए हमारे पास यहाँ पे रहेगा इक्वल एज इट इज आ जाएगा, 180 भी इसी तरह आ जाएगा। ये जो इधर से इस तरफ जाएगा तो इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 129 डिग्री, 129 डिग्री। अब हमने क्या करना है 129 डिग्री अगर हम इससे निकालें तो हमारे पास पीछे कितना बचता है 51। तो अननोन वैल्यू जो है वो 51 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए जो हमने फाइंड किया है वो कितना है 51 है। अब यहाँ पर एक चीज जैसे आपको मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए बताई थी कि तीन एंगल को ट्रायंगल के ए मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो 180 बनते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 51 है, यहाँ पे हमारे पास 39 है और ये हमारे पास 90 है। इन तीनों को अगर आप जमा करें ना 39 ए 90 बी और ये 51, 9 + 1 10 का 0 लगा, 1 कैरी चला गया, 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 + 1 18, 180। अब देखो इन तीन एंगल को हमने ऐड किया तो 180 बना है। तो इसका मतलब है ये जो कंडीशन है, ये जो हमने कंडीशन लगाई थी ये सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है हमारे पास जो क्वेश्चन की वैल्यू जो अननोन है फाइंड की 51 वो वैल्यू ठीक है। अगर दो वैल्यू उसने दी हुई थी, तीसरी हमने फाइंड की, उनको अगर हम तीसरी वैल्यू जो हमने फाइंड की उसको दूसरी दो वैल्यू के साथ अगर ऐड करें 180 ना बन रहा हो तो इसका मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन एडिशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, जिस वजह से आपकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो ठीक नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया था, यहीं तक ही करना था। ये जो आपको मैंने एडिशनल काम कर दिया ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आया जो मैंने वैल्यू फाइंड की वो ठीक भी है या नहीं। तो इसलिए आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये वाला स्टेप कर लें।
अदरवाइज कोई जो है ज़रूरी नहीं है। अब हम चलते हैं इसी क्या पार्ट बी की तरफ। अब उसने हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्राइंगल दी हुई है, इसमें दो ये 68 दिया हुआ है, ये 64 दिया और ये 2b। इसका मतलब है ये वाला एंगल बी जो है वो अननोन है, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वही हम लिखेंगे, वी नो दैट मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ये जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा है ना, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर आप ये लिख दें स्टेप तब भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180। अब आपके पास ए कितना है, 68 डिग्री, ये डिग्री का निशान, प्लस बी कितना है 2b, सी कितना है 64 डिग्री और 180 इसी तरह के। अब 64 और 68 जो है आपस में ऐड हो सकते हैं। ये जो 2b है ये ना तो 68 में ऐड हो सकते हैं ना 64 में ऐड हो सकते हैं। अब हमारे पास देखो जी 68 और 64 को जमा कर लो, 8 और 4 12, 1 कैरी, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 132, 132 डिग्री प्लस 2b 180। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 134b, आप नहीं लिख सकते। क्यों? इसको ये इसी तरह है कि आपके पास अगर $10 है और 10 रुपए है तो आप 20 रुपए नहीं कह सकते और ना ही $20 कह सकते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट करेंसीज हैं। इसी तरह ये वैल्यू इस वाली वैल्यू में ऐड नहीं हो सकती, लिहाजा ये जो वैल्यू है ये उस तरफ जाके इसने क्या हो जाना है, माइनस। इधर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है इसके साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो 2b इसी तरह रहेगा, 180 में से उधर जाके 132 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2b 180 में से 32 गया तो पीछे हमारे पास कितना बचता है, 48 बच गया। अब b इसी तरह है, ये जो 48 है ये 2 जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड, और फिर इसके साथ कैंसिल भी हो गया, 2 2 4 और 2 4 8, b इज इक्वल टू 24 आ गया। ये अननोन था, हमने फाइंड कर ली। यानी 48 को आप यूं, अगर कटिंग नहीं आती तो आप यूं भी कर सकते हो, 2 2 4, 8 आ गया नीचे, 2 4 टाइम 8 तो 24, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 24। अब यहाँ पे अगर आपके पास 2b जो है ना वो आया 48, अब 24 ना ऐड करते रहना कि इन दोनों को 64 और 32, नो सॉरी 64 और 68 में जो है 24 ऐड करो तो आपके पास 180 नहीं बनता। तो आप कहेंगे कि सर ने तो ये कहा था कि इन तीनों को ऐड करो तो 180 आता है। तो अगर सम ऑफ 3 एंगल का मतलब है कि ये जो 2, ये b सिर्फ आपने b की वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे 2b है यानी वैल्यू डबल है, कितनी है 48। ये वैल्यू यहाँ पर 48 आप पुट करेंगे। जब आप 48, 64 और 32 यानी यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ गई है 2b 48। अब देखो मैं 48, 64 और 68 को ऐड करता हूँ, 8 और 4 12, 12 में 8 20, 2 चले गए कैरी, 2 और 6 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और ऊपर वाला 2 जो कैरी 180 आपके पास देखो इस तरह बन गया। तो इस तरह आपके पास, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यानी वैल्यू ऑफ अननोन हमने इनमें फाइंड करनी है। जैसे इसमें अननोन d है, इसमें अननोन e है, इसमें अननोन f है। अब यहाँ पर ये है कि हमारे पास क्या है कि हम बताएंगे कि हम इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होता है। कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, उनका जो सम होता है वो 180 होता है। मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल एम से मुराद मेजरमेंट, एल से ये जो है एंगल का निशान है, ये ए है, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल से इज इक्वल टू 1। मेजरमेंट से मुराद है उसकी जो कितनी मेजरमेंट है, जैसे 62 एक उसकी मेजरमेंट है, इन कोई वैल्यू है ना मैंने। अब हमारे पास क्या है जी, ए कितना है 3D है, एंगल बी जो है वो 4D है, एंगल सी जो है वो जस्ट D है, और टोटल कितने हैं जी 180। अब हमारे पास देखें ए बी सी तीनों एंगल की जो वैल्यू उसने दी हुई थी 3D 4D एंड D इज इक्वल टू 180। अब 3 + 4, क्योंकि ये सारे सेम लेटर हैं, 3 और 4 7 और 1 8, 8D इज इक्वल टू 180।
अब हमें डी चाहिए, तो 180 के नीचे ये 8 आके डिवाइड हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू, ये देखिए 180 को अपने 8 पे डिवाइड कर देना, 8 2 ज़र 16, 2 0, 8 2 ज़र 16, पीछे 4 बचा, ऊपर पॉइंट लगा दें, नीचे 0, 8 5 ज़र 40, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 20, डी इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो ये डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वैल्यू ऑफ अननाउन डी था, तो अब नाउन हो गया, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 22.5। अब हमारे पास ये आगे जी इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमारे पास क्या है जी, ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के। देखिए ए बी के ऊपर उसने एक सिंगल यूं लाइन लगाई हुई है और बी सी के ऊपर भी यूं एक, ये जो सिंगल लाइन है यूं, इस पर भी एक लाइन है और इसके ऊपर भी एक लाइन है। ये जो सिंगल लाइन का मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये एसएसलेस ट्राइंगल है। एसएसलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी ये दो साइड इक्वल होती हैं। तो जब ये दो साइड इक्वल होती हैं, इन दो साइड इक्वल होने की वजह से इनके साथ नीचे जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ए बी इक्वल है बी सी के। तो इस तरह जो हमारे पास एंगल होगा ए एंगल सी के इक्वल होगा और कितना होगा 62 होगा। यानी एंगल ए जो है और एंगल सी ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। इक्वल साइड के साथ यहाँ पर बनने वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 62 उसने खुद दिया हुआ था, अगर ये 62 है तो ये भी 62 होगा। इसलिए हमने लिख दिया कि एंगल ए एंगल सी दोनों जो हैं इक्वल हैं 62 के। तो अब हमें पता है कि वी नो दैट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 के होते हैं। मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180। कि ये तीनों एंगल का जो सम है वो 180 की इक्वल है। तो अब हमारे पास जो एंगल ए है वो 62 है, जो बी है वो ई है, ई डिग्री है, वो हमने फाइंड करना है। और ये सी जो है ये भी 62 डिग्री है और टोटल 180 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ई इज इक्वल टू 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 6 और 6 क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 180। अब हमारे पास ई इज इक्वल टू 180 माइनस 124। तो 180 और 124 माइनस कर लेंगे। 7 10 4 गए तो 10 में से 4 गए तो पीछे 6, 56। तो ई जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 56 आ गया। ये हमारे पास 56 आ गया। अब हमारे पास आ गई ये वाले ट्राइंगल। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इनमें आप देखें ए बी के ऊपर भी एक सिंगल लाइन लगी हुई है, बी सी के ऊपर भी सिंगल लाइन लगी हुई है, सी ए के ऊपर भी सिंगल लाइन। यूँ से जो सिंगल लाइन है ये इस चीज़ को की रिप्रेजेंटेशन है कि जो साइड ए बी है वो इक्वल है साइड बी सी के और वो इक्वल है सी ए के, यानी तीनों साइड इक्वल है। अगर ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके साथ बनने वाले एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। यानी ये तीनों एंगल जो हैं वो किसकी इक्वल होंगे एफ डिग्री के। क्यों एफ क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये वाला उसने हमें एफ दिया हुआ है, अगर ये एफ है तो ये भी क्या होगा एफ होगा और ये भी फिर एफ होगा। क्यों एफ होगा? कि तीनों साइड इक्वल है। तीनों साइड इक्वल होने का मतलब है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन ही यही है कि सम ऑफ ऑल साइड्स एंड एंगल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। यानी तमाम साइड और तमाम एंगल इक्वल होते हैं। ये साइड तीनों इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो अब वही एंगल हमारे पास लग जाएगा कि वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी एंड मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए जो है वो हमारे पास क्या है एफ डिग्री है, बी जो है वो एफ डिग्री है, सी जो है वो एफ डिग्री है, इज इक्वल टू 180। 1 2 3 3 एफ डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये देखो एफ इज इक्वल टू 180, ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो 360 है। तो एफ आपके पास कितना आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी तीनों एंगल जो आएंगे हमारे पास ये भी 60 का होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा 60 का होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा 60। तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है G3, इसके तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। इन पार्ट में अगर कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। हम मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज
4A क्लास 7 के मैथ की जो क्वेश्चन 4 है उसके ए बी एंड सी सॉरी ए बी सी पार्ट जिन्हें 3 पार्ट हैं वो हम करेंगे। उसमें वो कह रहा है गिवन दैट डी ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। डी ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। डी ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि ए बी सी डी ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। ये पार्ट ए हम करेंगे। इसी तरह दूसरी दो फिगर और उसने दी हुई हैं वो भी हम ड्रा करेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद। तो इसमें देखो ये नाउन है 47 है, ये 35 है, ये ए जो है ये हमने अननोन है, हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे बताएंगे कि भाई साहब हम ले रहे हैं ए बी सी, एक ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल बी है वो हमारे पास 47 डिग्री है और जो एंगल सी है वो 35 है और एंगल ए जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे क्या है, एंगल ए है, एंगल ए इसी तरह आ जाएगा, एंगल बी हमारे पास है और देन एंगल सी है। ये टोटल 3 एंगल जो है वो 180 की इक्वल है। ए हमने फाइंड करना है, बी हमारे पास 47 है, सी हमारे पास 35 है और 180। ये एक ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें एक ये वाला एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। ये टोटल जो एंगल होते हैं तीनों एंगल को आप ऐड करते हो तो 180 की इक्वल बनता है। इसमें हमारे पास ए हमने फाइंड करना था, बी जो है ये देखो एंगल बी जो है 47 है तो बी की जगह 47 पुट कर दिया, सी है सी की जगह 35 है तो 35 पुट कर दिया। अब हमारे पास ए, इनको हम ऐड कर लेते हैं, 12 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 82 इज इक्वल टू 180। क्या हमने किया, 47 में 35 ऐड कर लिए, 5 और 7 12 का 2 1 कैरी, 4 और 3 7 प्लस 1 8, 82 हो गया। तो हमारे पास एंगल आ जाएगा जी 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल ए है वो हमारे पास आ जाएगा जी 98 डिग्री। 98 में 2 ऐड करो, 100 101 तो 82। यानी हमने क्या किया, 180 में से 82 क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, इधर से कैरी लिया 10, 10 में से 2 गया 8, 17 में से 8 गया 9, तो 98 आ गया। तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास यहाँ पर 98 आ गया, 98 आ गया। अब हमने फाइंड करना है कौन सा एंगल, ए फाइंड करें। तो अब तो बहुत आसान हो गया, ये वाला रेज में करने लगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है क्योंकि डी ए बी इज स्ट्रेट लाइन, उसने हमें खुद बताया डी ए बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जो है ये है, इसके ऊपर ये एंगल बन रहा है और ये एंगल 2 पार्ट में बन रहा है। एक क्या बन रहा है जी, ए डिग्री बन रहा है, दूसरा जो है यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक 98 है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करें तो 180 बनता है। तो अब क्या करोगे, ए डिग्री इज इक्वल टू 180 में से ये जो उधर जाके क्या हो जाएगा 98 माइनस हो जाएगा, तो जो ए है वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 98 है, नहीं सॉरी कितना बनेगा 98 इसमें से चले गए तो हमारे पास 180 में से 98 सब्ट्रैक्ट कर लो, 98 ही है ना, यस 98। तो ये हमारे पास आना चाहिए जी, इधर से कैरी लिया 10 10 में से 8 गए 2 और हाँ 82 ही बनता है। क्या बनता है जी 82 इज इक्वल टू 82 डिग्री बनता है। तो यूँ हमारे पास एक तो तरीकाकार ये है कि आप इस तरह करके ए इज इक्वल टू 82 निकालें। इससे भी एक और बहुत ही मुख्तसर सा तरीकाकार है, मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ, आप एक वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या ऐसे कि कोई मेरे पास जगह है मैं इधर कर देता हूँ सॉल्व। आपने क्या करना है कि बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि आप क्या करोगे, एक थ्योरम लगाओगे, एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम। अब वो थ्योरम ये कहता है एंगल बाय थ्योरम वो ये होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ sum of interior angle of sum of two interior, sum of which the two parts, sum of two interior angle of a triangle is equal to
इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल, या हमने क्या लगा दिया थ्योरम, बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आप लिखोगे बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, आप चाहो ये पूरा लिख लो, बाय अप्लाइंग बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आप ये वाली लाइन लिखो, उसके नीचे ये लिखो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। सो ए इज इक्वल टू 47 प्लस 35 इज इक्वल टू 82 डिग्री। बस इतना सा क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीकाकार है, मेथड है। दूसरा ये तरीकाकार है कि आप सिंपल डायग्राम बनाएं, यहाँ से यहाँ तक आपने लिखने और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये होता है कि जब ये ट्राइंगल है ना, हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसके अंदर 3 एंगल बन रहे हैं। एक ये जो हमने 98 फाइंड किया था ये वाला एंगल है, एक 47 और ये 35 है। ये 98 हमने इसलिए फाइंड किया था क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल जो होता है 180 बनता है, तो ये इसलिए हमने फाइंड कर लिया कि 180 में से 98 निकालेंगे तो पीछे ये जो वैल्यू बचेगी वो ये होगी। एक तो ये। अब हमारे पास जो 2 इंटीरियर एंगल हैं, एक हमारे पास इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल है, एक हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बी है जो दैट इज़ 47 और दूसरा एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास क्या 35 है। ये 2 एक्सटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है लेकिन ये क्या है इसके अपोजिट नहीं है। अब ये 2 इंटीरियर एंगल हैं, अंदर वाले एंगल हैं, इनके अपोजिट यानी इन दोनों एंगल के अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल है वो ये है। तो वो थ्योरम ये कहता है कि अगर आप 2 अंदर वाले एंगल को ऐड करते हो तो उन दोनों एंगल को ऐड जो करते हो वो इक्वल आता है बाहर वाले एंगल के। जो बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल ये है ना ए है, इसलिए ये 35 और 47 को ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो इस वाले एंगल की इक्वल आएगी। जी मैंने इस मेथड से भी किया तो 82 आई, मैंने इस मेथड से भी किया तो 82 आई। तो आप चाहें तो ये वाला मेथड कर सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला मेथड कर सकते हैं। ये ज़रा सिंपल सी बात है, थ्योरम आपने अप्लाई करना है। तो 2 अंदर वाले जो एंगल होते हैं जब उन्हें आप ऐड करते हो तो उनका जो सम है यानी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का जो सम है ये इक्वल आएगा इनके बाहर वाले एंगल के इक्वल, जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पर उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, क्योंकि इसी लेक्चर में मैं बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व कराऊँगा, इसलिए आप इसको उतार लें। तो इस तरह भी मैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन में कहीं भी किसी जगह भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है उनमें मसला है, किसी मैथ की और बुक में मसला है, तो आप जो है नीचे कमेंट में अपना प्रॉब्लम और अपना जो भी क्वेश्चन है जिसमें मसले वो बताएंगे, तो इंशाल्लाह उस पर मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगा बनाकर। तो ए पार्ट हो गया, अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी की जो डायग्राम है वो मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ये एक डायग्राम जो है उसने इस तरह की दी हुई है, DAB। ये क्योंकि उसने कहा शुरू में बताया हुआ कि DAB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है जी हमारे पास 180 के। ये कहता है जी ये 35 है और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो एंगल है जी 20 डिग्री। ये जो है ये 20 डिग्री है, ये वाला 35 है, तो ये 50 उसने हमें दे दिया, 50 डिग्री दे दिया, और ये उसने हमें क्या दे दिया जी 60 डिग्री दे दिया। ये तो डेफिनेटली 90 इधर दिया हुआ है और 90 उसने इधर दिया हुआ है। उसने जस्ट ये एक स्क्वायर से बनाए हुए हैं यूँ इस तरह के, तो इन स्क्वायर का ये मतलब होता है कि 90 डिग्री होता है। तो इस तरह हमने जो अननोन है वो हमारे पास क्या है सी है और दूसरा हमारे पास क्या है बी है। तो कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हम इसमें ये कहते हैं कि हम ABC इसको हम अलग कर लेते हैं। ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं यूँ, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये है C है। ये वाला जो है उसने 60 डिग्री दे दिया, ये वाला 35 है और ये वाला कितना है जी 90 है। तो हमारे पास ये हो जाएगा कि सम ऑफ जो एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप 3 एंगल को ऐड करते हो तो वो 180 के इक्वल होता है। तो C डिग्री में इस तरह लिखूँगा, और अब C डिग्री इज इक्वल टू मैं लिखूँगा कि जी टोटल जो होता है वो 180 डिग्री है। इन तीनों एंगल का जो सम होता है 180 इक्वल होता है। इसलिए मैं 180 में से जब ये दोनों एंगल ऐड करके
सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो मेरे पास इन दोनों को देखो मैंने पहले ऐड करना है, और इन दोनों को मैंने पहले ऐड करना है, और ऐड करने के बाद 180 से माइनस करूँगा तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा 180, और ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अगर मैं यूँ लिख दूँ तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन मेरा गलत है। क्यों कि 90 के साथ माइनस है तो इसके साथ प्लस है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसलिए ये अगर हाँ आप नहीं लगाना चाहते, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो फिर यहाँ पे साइन क्या डाल दो, माइनस का डाल दो, फिर इन दोनों को ऐड कर सकते। तो बेहतर है कि आप एक प्रॉपर एक रूल के साथ चलो। तो इसमें देखो ब्रैकेट लगा के मैंने ऐड कर दिया, मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 125 आ जाएगा, 90 में 35 ऐड करूँगा तो 125 आ जाएगा। जब मेरे पास 125 आएगा तो मैं 125 में से निकालूंगा 180 में से 125 निकालूंगा तो मेरे पास 25 और 5 30 और 50 180, तो सी की वैल्यू मेरे पास 55 आ गई। कैसे? 180 में से मैंने 125 सब्ट्रैक्ट कर लिया, इधर से कैरी लिया, इधर 7 बचे, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गए 0, तो 55 डिग्री। तो सी मेरे पास कितना आ गया जी? ये जो एंगल है मेरे पास ये सी डिग्री है, ठीक है जी, मेरे पास 55 डिग्री आ गया। अब मैंने ये करना है कि मैंने बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं इस वाली डायग्राम को ले लूँगा, ये यूँ है, ऐसे ऐसे और यूँ है। ये मेरे पास जो है वो 90 है, ये बी जो है वो मैंने फाइंड करना है, और ये वाला एंगल उसने मुझे 50 डिग्री दे दी है। तो ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास सी है पॉइंट। तो अब मैं क्या करूँगा, अगेन बी जो है मैंने क्या करना है, 180 में से, जैसे 180 में से ये वाली दो वैल्यू मैंने निकाली थी तो ये एंगल आ गया, इसी तरह अब मैं 180 में से ये वाले दो एंगल निकालूंगा तो तीसरा एंगल मेरे पास आ जाएगा। तो अब मेरे पास एक क्या है जी, 90 है और दूसरा 50 है, 90 डिग्री प्लस 50, 90 डिग्री और प्लस 50 डिग्री, तो 180 और 90 और 50 140 डिग्री मेरे पास आ जाएगा। तो बी की जो वैल्यू है मेरे पास ओनली 40 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह ये दो अननोन वैल्यू थी 55 और 40, मैंने इस तरह इन दोनों की जो वैल्यू थी वो फाइंड कर ली है। वीडियो को पास करें, स्क्रीनशॉट लें ताकि हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका कर लें। इसका ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा। इसका पार्ट सी हम करते हैं तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसकी भी जो है हम डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं पार्ट सी के। इस तरह की डायग्राम है जी। उसने शुरू में हमें बताया हुआ है कि डी ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर यूँ एक और उसने डायग्राम बनाई हुई है। ये उसने एंगल हमें दे दिया जी 110 डिग्री, और ये कह रहा है जी ए आप फाइंड कर लो, और ये कह रहा है जी 3E है, और ये 2E कह रहा है, ये जो है वो कह रहा है जी 2E है, ये ए बी सी ठीक हो गया। E 2E है और ये 3E है, ये ए हम फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए फाइंड करते हैं, तो ए इज़ इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ए इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। ये आ गई जी 70 डिग्री। आप सोच लोगे 70 ऐसे मैंने कैसे निकाल लिया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 70 डिग्री। भाई देखो उसने हमें खुद बताया हुआ है कि डी ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो होता है वो 180 की इक्वल होता है। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आप चाहो तो एंगल ऑन अ, आप साथ मेंशन कर दो, स्ट्रेट लाइन दैट इज इक्वल टू 180। तो 180 है, तो इसमें हमारे पास जो 110 डिग्री प्लस 8 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये था लेकिन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था। यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक 110 है, और यहाँ से यहाँ तक 8 डिग्री है। तो इन दोनों जो 180 है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो इन दोनों हिस्सों को ऐड करेंगे तो 180 की इक्वल होगा। ए हमें चाहिए था 110 जो था उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ तो 70 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ले लेंगे। उसमें एंगल ए जो है वो 70 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 3E है, और एंगल सी जो है वो 2E है। तो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं उनको अगर आप ऐड करते हो तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो इन सबको ऐड कर देंगे। ये देखो 70 डिग्री 3E डिग्री
2e डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे जी? 5e हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम है, ऐड हो सकते हैं, वेरिएबल इनके साथ सेम है, इसका कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, इसने उधर जाके क्या हो जाना है? सब्ट्रैक्ट हो जाना है। ये देखो ये 1 से जो 70 था वहाँ जाके क्या हो गया? इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हमारे पास 110 डिग्री आ गया। तो 5e इज इक्वल टू 110, तो e इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो e इज इक्वल टू 22 डिग्री हमारे पास आ गया है। एक तो ये है कि अब आपने ये यहाँ तक e की वैल्यू 22 निकाली। इसके अलावा आप एक और तरीके से भी वैल्यू निकाल सकते हैं e की। कहाँ तक? एक तो यहाँ तक जो है आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, उसके आगे एक मेथड ये है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी सॉल्व करें और e की वैल्यू निकालें। इसके अलावा एक और सिंपल, इससे भी ज़्यादा सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वाला, अब फिर लगा दो, बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, वो क्या होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। अब ये थ्योरम जो है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया हाईलाइट करने के लिए, काटा नहीं है। बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहता है कि जो अंदर वाले दो एंगल हैं ना, उनको भाई अब अगर आप ऐड करो ना, तो उनका इन दोनों इंटीरियर मतलब इनसाइड ट्राइंगल जो दो एंगल है इन इस ट्राइंगल के, इन दोनों को आप ऐड करो ना, इन दोनों को जो सम है ना, वो इन दोनों का सम जो है, इसका और इसका, इन दोनों का जो सम है अपने अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, यानी 110 डिग्री के इक्वल होगा। ये तो इनके अपोजिट 2e और 3e दो इंटीरियर एंगल है, इनका अपोजिट एक और एंगल है ए, वो भी इंटीरियर है। तो हम इंटीरियर की नहीं बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि दो जो इंटीरियर एंगल हैं वो अपने अपोजिट जो है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होंगे। इसी तरह अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करें और यहाँ पर एक एंगल बन रहा हो, तो फिर आपके पास a और 2e ये दोनों का जो सम है वो ये वाले एंगल की इक्वल होगा। ये वाला तो हमें फाइंड ही नहीं करना, उसने पूछा हुआ है, तो वो हमारे मतलब की बात नहीं है वो, तो हम सिर्फ ये वाले दो ऐड करेंगे जो कि इक्वल हो गए एक्सटीरियर एंगल के। तो ये वाला स्टेप आपके पास यहाँ से यानी कि आप शुरू कर दोगे, ये वाला आपका बन जाएगा सिंपल, ये वाला। तो आप 5e इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो e इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 5, तो e इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो आप चाहें तो पहले यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करें, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करें, आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक और या यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करें, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है एक ये मेथड है और दूसरा ये मेथड है, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन ये वाला शुरू में आपने ज़रूर फाइंड करना, ये वाला लाजमी है। उसके अलावा ये दो ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बेहतर समझ आता है, वो कर लें। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, वो हमने करना है, कह रहे हैं इफ़ द साइज ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 3x डिग्री, 4x डिग्री एंड 5x डिग्री, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब वो कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है हमारे पास, हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि हम उसका नाम रख लेते हैं ABC, हम उसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो एंगल है वो है जी 3x 4x, सपोज हम कह रहे हैं ये 3x है, ये 4x है और ये क्या है 5x है। मतलब वो ये कह रहा है कि ये तीन एंगल हैं ट्राइंगल के। अब इनमें बताएं कि सबसे छोटे एंगल की क्या वैल्यू होगी। ये तो एंगल तो 3x जस्ट सपोज करके हमें दे दिए ना कि ये एंगल है। अब तो ये हमने फाइंड करना है, इसमें x सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे, x फाइंड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है। तो ये देखें, ये छोटा एंगल है 3x, तो लाजमी बात है इसी की वैल्यू जो हम x की फाइंड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, यानी ट्राइंगल जो एक है उसके इनसाइड इंटीरियर जो एंगल होते हैं तीन को ऐड करो तो वो 180 होता है। इसलिए सिंपल सी बात है 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 हो जाएगा।
और अब ये 3 और 4 7 7 प्लस 5 ये 12 हो जाएगा और 180। अब ये जो हमें x चाहिए ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इसने डिवाइड हो जाना है, तो 12 15 ज़र 180 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 15 आ गई है। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, x की वैल्यू 15 आ गई। तो अब हमने क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा जी 45 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह इसकी जो वैल्यू है आ गई 3x 4x और 5x, तो इस तरह 45 जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल जो है उसकी वैल्यू आ गई है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था, एक्सरसाइज जो है हमारे पास 4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमने करना है। इसमें से दिया हुआ ये है कि गिवन ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, एक ए में ए सी डी एक क्या है ट्राइंगल है, उसी के अंदर एक ए बी सी डी भी एक ट्राइंगल है। तो इसमें हमें गिवन में एक और चीज़ जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि ए डी बी ये जो निशान है ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि जो डी है इस पर एंगल जो बन रहा है किस तरह, ए डी बी ये वाला जो एंगल है कह रहा है इक्वल है बी डी सी, यानी कि इसको मैं सपोज 1 कहूँ, इसको मैं एंगल 2 कहूँ, तो वो ये कह रहा है कि दूसरे लफ्ज़ों में कि एंगल 1 जो है ना वो एंगल 2 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी डी जो एक ट्रायंगल है, ए सी डी एक ट्रायंगल है, उसमें ये जो डी बी है इसने क्या किया, ये जो एंगल डी के ऊपर वर्टेक्स डी के ऊपर बन रहा था इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, इन 2 बराबर हिस्सों में काट दिया, डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है कि अगर सपोज 60 इधर है तो 60 इधर होगा, 30 इधर है तो 30 इधर होगा, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। फाइंड करने में के लिए हमें वो ये कह रहा है कि फाइंड ये करो बी डी सी फाइंड करो, यानी कि बी डी सी जिस तरह मैंने सपोज बी डी सी जिस एंगल 1 मैंने कहा हुआ ये फाइंड करना है। दूसरा सी बी डी कह रहा है फाइंड करो, एक ये वाला एंगल उसने हमें क्या कहा है फाइंड करो। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, हम पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, यानी हमने कौन सी ट्रायंगल ली ए सी डी, इसको मैं अगेन यहाँ पर बना लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, ताकि ए सी और ये डी है, यहाँ पर 20 डिग्री है, ये जो एक बना हुआ है स्क्वायर सा, ये इसका मतलब होता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये जहाँ पर भी किसी इस कोने में एक परपेंडिकुलर और बेस के साथ ये चीज़ बनी हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस अगर ए सी डी की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 2 एंगल तो गिवन है। जब भी एक ट्राइंगल में 2 एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल निकालने के लिए सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो हमारे पास जो एंगल डी है वो कौन सा, ए डी सी, तो हम इस तरह लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, नो मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180, यानी ए सी डी जो है ये 180 के, ए और सी दोनों दिए हैं, ए 90 है ये 20 है, 90 डिग्री प्लस सी जो है ये देखो ए जो है वो 90 डिग्री, सी जो है वो 20 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल डी जो है वो हमने फाइंड करना है। ये हो गया जी। अब हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 110 डिग्री हो जाएगा और मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो अब हमारे पास मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180 में से 110 क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मेजरमेंट एंगल डी जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ये मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब जो है हमारे पास जो ये मेजरमेंट एंगल डी 70। अब अगर आप देखें तो
जो आपके पास ए डी बी या सी डी बी ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि ऊपर से बताया हुआ है कि ए डी बी और बी डी सी दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि जो एंगल डी है वो इक्वल टू, अभी मैं दोबारा यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैंने क्या फाइंड करना है जी, बी डी सी, तो मैं लिखूँगा बी डी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी डिवाइडेड बाय 2, तो बी डी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी डी सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, बी डी सी 35, ये हो गया। अब ये मेरे पास आ गया जी 35 डिग्री आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो एंगल 1 है वो मेरा 35 आ गया, ये 35 है तो डेफिनेटली ये भी 35 होगा। आप चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। अब एक थ्योरम होता है एक्सटीरियर एंगल का, वो ये कहता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, जो थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो हम लगा रहे हैं कि वी नो दैट sum of two interior angle is equal to its opposite exterior angle। ये दो एंगल इंटीरियर हैं, इनको आप ऐड करो तो ये इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएंगे। ये दोनों का जो सम होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है। तो इसका ये आ जाएगा, हमने क्या पढ़नी है, सी बी डी क्या आ जाएगा, सी बी डी, सो आप चाहें तो लिख दो सो, मतलब इस तरह सी बी डी इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज सी बी डी इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास ये कितना आ गया जी, हमने फाइंड किया 35 डिग्री आ गया, और ये आ गया हमारे पास ये 125 डिग्री। ये दोनों चीज़ें हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। 7 इसका पार्ट ए और पार्ट बी इस लेक्चर में हम करेंगे। पार्ट ए का जो है ये फिगर दी हुई है, पार्ट बी की जो है वो ये फिगर दी हुई है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें वो क्या कहता है कि ए बी गिवन दैट ए बी सी एंड बी ई डी आर द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए बी सी गिवन जो वो हमें दे रहा है, ए बी सी एंड बी ई डी आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ए बी सी डी ई बी ई डी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ये हमारे पास ए है और बी है, ये तो ए और बी की हमने वैल्यू क्या है, अननोन फाइंड करनी है। इस तरह अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि ये वाला जो एंगल है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जब ये वाला एंगल हमें पता होगा, ये जो कोने में देखो, जब भी एक परपेंडिकुलर और बेस के साथ एक बिल्कुल कॉर्नर में दिया हो, इस तरह का स्केयर दिया हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ 90 है। यहाँ ये टोटल जो ये देखो, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी जो है, ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें टोटल जो एंगल होता है वो 180 का होता है। 180 में से 115 जे है, तो इसका मतलब है कि ये वाला है हमने निकालना है। तो ये जो एंगल हमारे पास आ जाएगा, हम इसको इस तरह कहेंगे, जो सी बी ई, सी बी ई जो है बी, इस पर जो इस साइड पे एंगल बनेगा वो ये बनेगा 180 में से 115 निकाल लेंगे।
तो 180 में से 115 निकालेंगे तो हमारे पास 65 बचेगा। कैसे? 180 में से 115 माइनस कर लो, ये 0 है। इधर से कैरी लिया 10, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो 65 आ गया। सी बी ई, ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया जी? 65 आ गया। अब हमने ये करना है कि इन ट्रायंगल बी सी डी, नहीं बी सी ई, हम ये वाली बी सी ई हम इसको एक अलग से बना लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। ये बी है जिसका एंगल यहाँ पे 65 है, यहाँ सी है जो कि 90 डिग्री है, एंड देन ये है जो ए है, हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो ए डिग्री जो है वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस 65 प्लस 90। देखें ये जो दोनों एंगल हैं, सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो ये ए जो है तभी फाइंड हो सकता है जब 180 में से ये दो निकाल देंगे, जो पीछे बचेगा वो ए होगा, क्योंकि इन तीनों को जमा करने से ये 180 आता है। इसलिए ए डिग्री आपके पास कितना आ जाएगा? 180 माइनस 125 आ जाएगा, 90 नहीं सॉरी 65 है ना, ये आ जाएगा जी 155, ये आ जाएगा हमारे पास 155। तो 155 180 में से 155 हम निकालेंगे तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 5, 180 में से 155 निकाल लें, 7 10 5 25, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 25 डिग्री। तो ये हमारे पास यहाँ पे 25 आ गया, यानी ये एंगल 25 है। तो ए आपने फाइंड कर लिया। अब ये है कि आपने फाइंड करना है बी। तो ये जो बी आपने फाइंड करना है, बी में हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो है इन दोनों 190, अच्छा जी अब हम ये क्या करना है? रेस कर लेना। ये यहाँ पे आप उतार लें, वीडियो को पॉज करें, उतारें, क्योंकि मैं अभी ना ये बी को फाइंड करने के लिए ये जगह मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। क्योंकि ये वाला आपने उतार लिया होगा। अभी हम क्या फाइंड करते हैं जी? बी। उसके लिए क्या है कि उसने क्या कहा था शुरू में कि बी ई डी जो है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी ये देखो एक लाइन ये वाली जा रही है, ये जा रही है, तो जब भी एंगल जो होता है, जो टोटल जो होता है ये वाला एंगल, ये 180 के इक्वल होता है। तो अगर 180 में देखें तो 1 2 3 पोर्शन में 180 डिवाइड होगी। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास है ए इज इक्वल टू, हमने फाइंड किया था 25 डिग्री, ये 25 किया था, और ये हमने फाइंड करना है। ये होगा, ये हमारे पास है ही नहीं। अगर ये हमारे पास ये हो तो टोटल 180 में से ये वाले दो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसलिए हम ये करेंगे कि हम ये करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास एक ये वाली ई एफ जी, इसको आप यहाँ से अलहदा कर लो, यहाँ पे अलहदा से बना लो। ई एफ जी, इसमें ये वाला आपके पास 32 है, ये 90 है। इसका मतलब क्या? मैंने आपको बताया कि इस तरह का कार्नर में अगर स्केयर हो तो 90। तो अब हमारे पास दो एंगल हैं, तो तीसरे एंगल तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एफ ई जी, एफ ई जी क्या हो जाएगा? टोटल जो है तीन एंगल 180 के होते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180। इसमें से दो तो उसने हमें खुद दे दिए, दोनों हम जो है इसमें से क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जो उसने दो सब दिए हुए हैं वो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीसरा एंगल हमारे पास जो है वो आ जाएगा 122। तो 180 माइनस 122, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 58। जो हमारे पास एफ ई जी, ये हमारे पास कितना आ गया जी? 58 आ गया, यहाँ 58। अब चेक करना चाहो तो ये 58 90 और 32 को 58 32 और 90 को ऐड करो, 8 और 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 और 3 8, 8 और
917 और 118, ये देखो 180 आ गए इन तीनों, यानी सम ऑफ 3 एंगल इन अ ट्राइंगल। जब भी कोई एक ट्राइंगल होती है उसमें जो 3 एंगल होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितना एंगल है, 25 है। ये देखो 1 2 3 तीन हिस्से हैं इसके। तो अब हम ये करेंगे कि जो बी है, बी को हम कैसे फाइंड करेंगे। टोटल हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये जो लाइन है बी ई डी, ये एक यूं बी ई डी, यानी ये जो पॉइंट है एक यूं लाइन है और एक यूं लाइन है। ये टोटल जो है, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो कितना होता है, 180 होता है। तो 80 में हमारे पास 1 2 3 पोर्शन है। अब 3 पोर्शन में ये वाला भी हमें पता है और ये वाला भी पता है, ये हमने फाइंड करना है। ये बी है, टोटल 180 है, 180 में से ये वाले दोनों माइनस कर लो, 25 और 50, 25 डिग्री प्लस 58 डिग्री। ये ब्रैकेट लाजमी लगाया करें, क्योंकि दो वैल्यू अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है ये वाला साइन माइनस होगा, फिर भी हो जाएगा। 13 हो गया, 83 हो गया, यानी कि 58 और 25 को 83 हो गया। अब क्या करेंगे जी, 180 में से 83 क्या कर लें, माइनस कर लें। 180 में से 83 हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा जी, 10 हो गए, 7 बचे, और 17 में से 8 9। तो बी हमारे पास कितना आ गया जी, 90। बी हमारे पास कितना आ गया जी, 97 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो है ए और बी की इस में हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमारे पास ए और बी जो है वो दोनों वैल्यू आ। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास जो 7 का पार्ट बी है वो हम करेंगे। अगेन वही बात है कि ए बी सी बी ई डी, यानी ए बी सी एंड बी ई डी दो स्ट्रेट लाइन है। इसमें उसने हमें क्या कहा हुआ है कि जो है एंगल जो है फाइंड करें, अननोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो सी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक हो गया जी, सी हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं बी सी डी। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो एंगल हम फाइंड करेंगे सबसे पहले वो सी बी डी, सी बी डी, यानी यहाँ पर जो एंगल है ये वाला हम एंगल फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आसान उसका हल ये मैं आपको 89 प्लस 27 इनको ऐड करें, 9 और 7 16, 1 कैरी 116। तो सी बी डी जो है वो हमारे पास कितना आ गया जी, 116। 116 आ गया। अब ये 116 आया कैसे, 116 ये ऐसे आया कि हमने लगाया यहाँ थ्योरम। ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल is equal to is equal to opposite exterior angle। ये आ गया जी एक्सटीरियर एंगल। इसका ये मतलब है कि दो जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंदर ट्रायंगल के अंदर एंगल होते हैं, उनको आप जमा करते हो तो उसके अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आया वो गलती से मैंने कह दिया कि ये वाला हम फाइंड करेंगे, ये हमें नहीं, हमें इस साइड वाला फाइंड करना है। आप पहले ये वाला भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करें ये आ जाएगा, फिर अगेन 180 में से ये वाला एंगल माइनस करें तो ये वाला आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये आपके पास आ गया जी 160। अब इसी तरह लिखोगे सिमिलरली जो सी डिग्री है ये क्या आ जाएगा, सी डिग्री इज इक्वल टू 116 डिग्री प्लस 22 डिग्री। तो सी आपके पास क्या आ जाएगा, 138 डिग्री। अगेन बाय अप्लाइंग थ्योरम, ये देखो हमने थ्योरम अप्लाई किया कि इसमें
सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इनको जब हमने ऐड किया तो ये इक्वल आ गया इस एक्सटीरियर एंगल के। ये दो इंटीरियर एंगल हैं, दो अंदरूनी हिस्सा भी हैं, ये दो इनसाइड एंगल है। इनसाइड एंगल दो को जमा करो तो वो इक्वल आता है उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के। तो ये बाहर वाला एंगल था जो हमने फाइंड करना था, C = 138। तो इस तरह हमने फाइंड किया। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।